ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं उसका नाम होने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो किससे कटेगा इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं ताकि हमारा एलसीएम और एचसीएफ आसानी से हो सके। ठीक है, तो अब डिविजिबिलिटी रूल जो नहीं समझ में आया मैं आपको जैसे बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक रैंडमली नंबर लिख दिया कि 46285। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये नंबर किससे पूरा पूरा कट हो सकता है, यानी कि अगर मैं इसका डिवीजन करूं या एलसीएम करूं तो ये नंबर किससे किससे पूरा कट जाएगा। डिवीजन करने पर रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो होना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो अब सबके दिमाग में आएगा एक एक टेबल को छांटना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो माइंड शार्प वाले होंगे, जिनको मैंने पहले की क्लास में बताया होगा और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, वो इतने बड़े नंबर को बस एक ही नंबर से फाइंड कर लेंगे कि लास्ट में 5 है, मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो हमने जो वीडियो में सीखा है, हमने वो दो ही नंबर का सीखा है कि 2 और 5 का। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़े से ज्यादा कोशिश करूंगा कि सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सिखा दूं। इससे ये हो जाएगा कि जब आप एलसीएम और एचसीएफ करने बैठेंगे तो आपको टेबल्स चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के साथ। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या मिलने वाला है। अच्छा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं जरा शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करूंगा, उसको जरा देखना और समझना। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल, मैं डीआर लिखूंगा, डॉक्टर वाला डीआर नहीं, ठीक है। डी फॉर डिविजिबिलिटी, आर फॉर रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वो 2 से कटेगा या नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, पहले मैं 2 का सिखा रहा हूँ। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर लास्ट नंबर, सॉरी लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर कोई इवन नंबर है, ठीक है, 0 है या फिर कोई इवन नंबर है। इवन जिनको नहीं पता, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल्स में आते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है ना। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या इवन नंबर है तो वो नंबर पूरी तरीके से 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब फिर वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 7654। ठीक है ना। अब इतना बड़ा नंबर ले लिया तो हमको इससे पता करना है कि ये नंबर किससे किससे पूरा कट जाएगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। तो अगर मैं देखा इसका लास्ट डिजिट है 4, 4 एक इवन नंबर है क्योंकि जो 4 है वो 2 की टेबल में आता है। ठीक है ना। तो अगर ये लास्ट में 4 है यानी इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 2 से कटेगा। ठीक है ना। चलो काट के दिखाता हूं मैं आपको कि ये सच है या गलत है। ठीक, चलो काटते हैं। तो एलसीएम से सोच रहा हूँ काटूं या डिवीजन से काटूं। तो मेरे हिसाब से आप लोग को दिखाना ही है, डिविजिबिलिटी रूल ही करवाना है, तो क्यों ना मैं आपको डिवीजन से ही करके दिखाऊं। ठीक, चलो 2 से, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1। अब ये 6 यहाँ उतर जाएगा। अब मेरे हिसाब से डिवीजन सबको आता होगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है ना, डिवीजन थोड़ा तो समझो यार तुम लोग भी कुछ। 16 आ गया तो 2 8 जा 16, पूरा क्रॉस हो गया। 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। अब ये 4 यहाँ पे उतर जाएगा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इस नंबर को 2 से ही काटा और लास्ट में क्या मेरे पास कुछ रिमाइंडर बचा क्या? नहीं, पूरा पूरा नंबर कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। कहने का मतलब अगर लास्ट में कोई इवन नंबर होगा या 0 होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो कि बड़े से बड़ा नंबर वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब सीखना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर 3 से कटेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि
अगर कोई नंबर है, ये कैसे पहचाने कि वो 3 से कटेगा नहीं? तो बस आपको ये करना है कि सम ऑल डिजिट इज, सॉरी ऑल गलती से लिख दिया ना मैंने, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स, जिसको डिजिट्स नहीं पता, डिजिट्स का मतलब मैं नंबर ही बोल रहा हूं। सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। अगर कोई नंबर बड़े से बड़ा नंबर है और हमको पता करना है कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब उस नंबर के एक एक डिजिट को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जो आंसर आएगा, अगर वो 3 से कट जाएगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर का एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 8 4 6 2 4 3, ठीक है ना। अब मुझे ये पता करना है, मैं 3 लूंगा तो तुम लोग कहोगे लास्ट डिजिट ये है, तो मैं 3 नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैं 3 नहीं लूंगा, मैं एक और डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। ये डिजिट है। अब इस डिजिट में पता करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, मैंने कहा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, एक एक डिजिट को पहले ऐड कर लो, ठीक है। एक एक डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, कितना आ रहा है 30, ठीक है ना, 30 आ रहा है। तो ये 30 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है भाई, 3 के टेबल में 30 तो आता ही है ना, 10 बार में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 के टेबल में 30 आता है ना। अगर ये कट गया तो मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। कैसे कटेगा, चलो डिवीजन करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा नंबर, इसको भी वैसे कर लेता हूँ। तो 3 से हमें काटना है, चलो। यहाँ लिखा है 8, 3 का टेबल पढ़ो, 8 से ज्यादा ना हो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार में 6 आएगा, 8 में से 6 गए 2, 4 उतर जाएगा 24, 3 8 जा 24, पूरा पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा। 6, 3 2 जा 6, ये भी पूरा पूरा खत्म। 2 उतार लो, लेकिन ये 2 तो इससे छोटा है ना, तो 4 की भी हेल्प ले लो, 24। अब जब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर फर्स्ट नंबर छोड़ करके बीच में कहीं भी 2 नंबर एक साथ लोगे तो उसका एक दंड होता है 0, ठीक है ना, वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर एक साथ लिया तो उसका दंड मैंने 0 दे दिया। 3 की टेबल से 24, 3 8 जा 24, ठीक है ना। लास्ट डिजिट बचा 6, इसको मैं इधर ही काट लेता हूँ क्योंकि हो सकता है मेरा कैमरा थोड़ा डाउन नजर आ रहा हो, ठीक है, इसको मैं यही काट लेता हूँ। 3 2 जा 6, ठीक है ना। इसका भी रिमाइंडर 3 से काटने पर क्या आएगा, कुछ नहीं, 0, यानी कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। समझ आ गया ना कि अगर आपको कोई नंबर ऐसे फाइंड करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से कटेगा कि नहीं, तो बस उन नंबर्स का जो डिजिट है उनको ऐड करो। ऐड करने पर जो नंबर आता है अगर वो 3 से कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई? जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं 3 का ही एक रूल थोड़ा सा और एक तरीका दिखा देता हूँ, रूल नहीं है, एक तरीका और है। जैसे मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ कि 4 3 9 5 2 8 6 7, ठीक है, ये नंबर मैंने दे दिया। अब मुझे पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इनका डिजिट्स का सम करता हूँ पहले, है ना। तो 4 3 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28,
28 और 8 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 42, 42 और 7 हो जाएगा 49। कितना आया 49। ठीक है ना। लेकिन हमने तो 3 टेन 30 तक ही पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, एक बार वो रूल लगाया ना, अगर नंबर अभी भी बड़ा दिख रहा है फिर से वही रूल लगा दो, फिर से इन दोनों का सम कर लो। 4 और 9 कितना होगा 11, सॉरी 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 13। अब हो गया ये 13। 13 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है भाई, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब कि ये जो मेरा नंबर है ये 3 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गई ना। अगर आपने किसी बड़े नंबर के डिजिट्स का सम किया और उसका सम करने पर भी बड़ा डिजिट आ रहा है, तो फिर से वही रूल, फिर से डिजिट का सम करो, फिर बड़ा नंबर आ रहा है फिर डिजिट का सम करो। मतलब जब तक आपको छोटा ना लगे तब तक डिजिट्स का सम करते जाओ, और जहां आप ये पकड़ लो कि हाँ वो 3 के टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा, वहीं पर आप समझ जाना कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ये छोटा सा तरीका था। बात समझ में आ गई ना? ना समझ में आई हो तो एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलो इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं। 7 8 5 4 3 9 8 2 6 5 4। इतना बड़ा नंबर चलेगा ना? इतना बड़ा फोन नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, चलो वही काम करते हैं, डिजिट्स का सम करो। तो 7 8 हो जाएगा 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, 36 और 8 44, 44 और 2 46, 46 और 6 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63। ठीक है, कितना आ गया 63। बात समझ आ गई 63। अब अगर मुझे 63 भी बड़ा लग रहा है तो मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगा भाई। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है ना, मुझे अगर यहाँ बड़ा लग रहा है तो मैं इनको भी ऐड करूंगा 9। अब भाई 9 तो मुझे पता है कि 9 तो 3 की टेबल में आसानी से आता है, 3 3 9 पूरा कट जाएगा। यानी कि मेरा ये देखो इतना बड़ा नंबर है, मैंने रैंडमली लिया था, ऐसा कोई नहीं किया था कि इतना ही लिखूंगा, बस आपके सामने लिखता चला गया। ठीक है ना, एक रैंडमली नंबर लिया, सब डिजिट्स को जोड़ा तो आया 63। मुझे ये भी बड़ा लग रहा था इसलिए वही किया, दोनों डिजिट को जोड़ा 9। अब 9 तो मुझे पता है भाई 3 की टेबल से कट जाता है, तो मुझे ये भी पता चल गया कि ये जो मेरा पूरा नंबर है ना ये भी 3 का डिविजिबल है, मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई? जिसको ना समझ में आया हो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। हम इसको मिटा करके 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट टू डिजिट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर कोई भी नंबर हो उसके अगर आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 632। ठीक है ना, 632। अब मुझे पता करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो मुझे पूरा नंबर नहीं देखना, मैं बस लास्ट के 2 डिजिट 32, बस इसको देखूंगा। 4 की टेबल में 32 आता है क्या? 4 की टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है। 4 8 32 आता है ना, यानी कि ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? जिनको नहीं समझ में आई है फिर से सुन लो भाई। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं, रैंडम नंबर। चलो 389652। ठीक है, आगे भी कर लूंगा 8। चलो और बड़ा नंबर कर लिया। ठीक है ना, अब मुझे ये पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं बस लास्ट का 2 डिजिट देखूंगा। लास्ट का 2 डिजिट है 28। 4 की टेबल में 28 आता है क्या? 4 की टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है भाई। 4 7 28, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना,
अभी 3 बार डिवाइड करके दिखा गया हूँ, बात तो समझ में आ ही गई होगी है कि डिवाइड करके दिखाऊं। अब जो चाहते हो डिवाइड करके दिखाऊं तो चलो एक और नंबर ले लेते हैं। चलो एक और नंबर ले लेते हैं 62984। ठीक है ना, ये नंबर लिया मैंने 62984। अब मैं इसका लास्ट का 2 डिजिट देखूंगा, तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है? 8 और 4, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, बिल्कुल है कि नहीं भाई? 8 है, 4 टू जा 8 और 4 वन जा 4, डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब चलो अपनी बात को चेक करते हैं कि सही बोले हैं कि गलत बोले हैं। 4 से 6 है भाई, 4 वन जा 4, 6 में से 4 गया 2, 2 यहाँ उतारो, 22 है, 4 5 जा 20, 2 उतारो, 29 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 1 बचा, 8 को उतारो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को जरा आप लोग एडजस्ट करना भाई, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है घर का। 28, 1 बचा, 18 उतारो, 4 6 जा, ओ सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो गया। 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 उतारो, 4 6 जा 24। ठीक है ना, पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचा। ठीक है, हो सकता है कैमरे से थोड़ा ना आ रहा हो, तो आप लोग इसको घर पे डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है ना, कोई भी रिमाइंडर एकदम से नहीं बचा है, यानी कि मेरा ये जो पूरा नंबर था ये 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल था। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट डाउन कर लो, और मैं इसको मिटाने वाला हूँ क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे 5 पर। 5 के डिविजिबिलिटी रूल को मैंने आपको पहले भी सिखाया है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कि इफ लास्ट डिजिट इफ लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, अगर आखिरी का नंबर 0 हो या 5 हो तो पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको पिछली क्लासेस में इतनी बार सिखा चुका हूं कि इसके एग्जांपल की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक नंबर लेके दिखा दिया जाए, बिल्कुल दिखा दीजिए। ठीक है ना, मैंने ये लिया है 760, तो लास्ट डिजिट 0 है, 5 से काट करते हैं, 5 वन जा 5, 7 में से 5 गए 2। ठीक है ना, 6 नोट डाउन करो, 5 5 जा 25, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 0 को यहाँ नोट डाउन करो, 5 2 जा 10। ठीक है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर भी मेरा 5 से डिविजिबल था, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। बात क्लियर हो चुकी है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो नंबर क्या लिखो, नंबर ही लिख लो, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, ऐसा नंबर जो 2 और नहीं लिखते, और गलत शब्द हो जाएगा, जो 2 एंड 3 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, लेकिन याद रहे वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे एक नंबर लेते हैं 6 8 4। ठीक है, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, पता करते हैं। तो पहले मुझे देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 4, हाँ लास्ट डिजिट क्या है 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, यानी कि 2 से तो कट जाएगा भाई, इवन नंबर हो गया। ठीक है ना, अब 3 से पता करना है, तो 3 से पता करने का रूल क्या था, डिजिट्स को ऐड करो, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, और 3 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है। बात समझ में आ रही है ना, 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, तो अगर ये दोनों से डिवाइड है इसका मतलब कि ये 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। चलो करके देखते हैं,
6 से 6 1 जा 6, कुछ नहीं बचे। 8 6 1 जा 6, 8 में से 6 गया 2, 4 को उतार लो। 6 4 जा 24, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर भी जो हमारा रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड है तो वो नंबर पूरी तरीके से 6 से भी डिवाइड है। बात समझ में आ गई है? इसे भी आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिखाने वाला था आप लोग को और आगे नंबर तक, लेकिन मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं आज की डिविजिबिलिटी रूल की क्लास को इतने पर ही रोकता हूँ। 6 तक के नंबर को मैंने आपको सिखा दिया है, इसके आगे के नंबर को मैं आपको अगली क्लास में सिखा दूंगा और आपका एलसीएम और एचसीएफ का पूरा जो भी आपके डाउट है या जो भी आपका सवाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं बस 6 तक ही रखूंगा, 6 डिजिट तक ही रखूंगा। मिलते हैं अगली एक और शानदार क्लास में जो कि डिविजिबिलिटी रूल की होने वाली है, जिसमें आपको मैं पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी रूल सिखा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।